जय माता दी। आज हम सुनेंगे श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत से जुड़ी नवदुर्गा के 7वें रूप माता कालरात्रि की पौराणिक कथा। तो आइए आरंभ करते हैं। दुर्गा पूजा के 7वें दिन मां कालरात्रि की उपासना का विधान है। विंध्य पर्वत पर विराजमान आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना कालरात्रि के रूप में की जाती है। विंध्य पर्वत पर त्रिकोण पद पर स्थित मां काली आकाश की ओर अपने खुले मुख से असुरों का रक्तपान करते हुए भक्तों को अभय प्रदान करती हैं। इन्हें देवी पार्वती के समतुल्य माना गया है। देवी कालरात्रि कृष्ण वर्ण की हैं। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में बिजली सी चमकने वाली माला है। ये त्रिनेत्रों वाली हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गर्दभ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से भक्तों को वर देती है। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। पौराणिक कथा के अनुसार मां कालरात्रि की उत्पत्ति दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्तबीज का वध करने के लिए हुई थी। दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्तबीज के अत्याचार से तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ था। युद्ध में देवताओं के राजा इंद्रदेव की हार हो गई और देवलोक पर दानवों का राज हो गया। इस बात से दुखी होकर सारे देवता गण भगवान शंकर के पास गए और उनसे रक्षा करने की प्रार्थना की। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती से इन दैत्यों का वध करके अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। माता पार्वती ने भगवान शंकर की बात मानकर देवताओं की मदद के लिए देवी चंडी को भेजा। जब देवी चंडी दानवों से युद्ध के लिए गई तो दानवों ने उनसे लड़ने के लिए चंडमुंड को भेजा। देवी ने उनका वध किया, जिसके कारण उनका नाम चामुंडा पड़ा। दुर्गा रूप धारण करके शुंभ निशुंभ दैत्यों का वध किया, किंतु जैसे ही दैत्य रक्तबीज को मां दुर्गा ने मारा तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्तबीज उत्पन्न होने लगे। क्योंकि रक्तबीज एक बहुत बड़ा दानव था, उसकी विशेषता ये थी कि जब उसके खून की बूंद धरती पर गिरती थी तो उससे उसका हुबहू वैसा ही नया रूप बन जाता था। इसे देखकर तब दुर्गा मां ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया और जब दैत्य रक्तबीज का मां दुर्गा ने वध किया तब उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को मां कालरात्रि ने धरती पर गिरने से पहले ही अपने मुंह में भर लिया और फिर इस तरह मां दुर्गा ने सभी का गला काटते हुए रक्तबीज का भी वध किया। कालरात्रि या महाकाली आदिशक्ति मां जगदम्बा का स्वरूप है। मां कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली है। इनसे भक्तों को किसी प्रकार भी भयभीत अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। मां मोक्षदायिनी है। इनकी पूजा करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी कालरात्रि को व्यापक रूप से माता देवी काली, महाकाली, भद्राकाली, भैरवी, मृत्यु, रुद्रानी, चामुंडा, चंडी और दुर्गा के कई विनाशकारी रूपों में से एक माना जाता है। रौद्री और भूमोरना देवी कालरात्रि के अन्य प्रसिद्ध नामों में से हैं। इनका एक नाम शुभनकारी भी है। मां कालरात्रि की विशेष पूजा रात्रि में करने का विधान है। तांत्रिक अपनी मंत्र साधना के लिए इस दिन का वर्ष भर इंतजार करते हैं। मान्यता है कि इस दिन मंत्र सिद्ध होते हैं, इसीलिए सप्तमी की रात्रि सिद्धियों की रात भी कही गई है। मां कालरात्रि की पूजा आरंभ करने से पहले कुमकुम, लाल पुष्प, रोली और माला के रूप में मां को नींबुओं की माला और उनके आगे तेल का दीपक जलाया जाता है। मां को लाल फूल अर्पित करने के साथ ही गुड़ का भोग लगाया जाता है। इसके बाद मां के मंत्रों का जाप या सप्तशती का पाठ किया जाता है। इस दिन मां की पूजा के बाद शिव और ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। आज की इस वीडियो में हमने आपको श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत से जुड़ी नवदुर्गा के 7वें रूप माता कालरात्रि की पौराणिक कथा एवं महत्व के बारे में बताया है। यदि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।